हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिक्चर के माध्यम से आपका पाठ 4 हिंदी का बातूनी खबरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो आप पिक्चर पर गौर करिए। देखिए इस पिक्चर में क्या कहा जा रहा है। एक पेड़ है और उस पर कुछ चिड़ियाँ हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हम लोग गौरैया के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम लोग। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। पिक्चर को ध्यान से देखते चलिए और आप स्टोरी भी सुने पहले, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं क्या हो रहा है इस कहानी में। नाशपाती के पेड़ पर गौरैया का झुंड रहता था। किसका पेड़ था? नाशपाती का। सबने अपने घोंसले बना रखे थे। गौरैया दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और शाम को घर आ जाती थी। तो गौरैया क्या करती थी? दिन भर यहाँ वहाँ घूमती थी और शाम को घर आ जाती थी। चलिए घर आने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो आप पिक्चर को देखिए। सभी अपने घर में है, सभी गौरैया, ठीक है। और उसमें ऐसा है कि कुछ गौरैया जो है वह इन्हीं गौरैया में से एक नीली गौरैया भी थी। अब कैसी गौरैया थी? गौरैया का क्या कलर था? नीला। वह बहुत बातूनी थी। वह दिन भर सबसे बातें करती रहती थी। वह कभी किसी फूल का कुछ कहती तो कभी किसी पत्ते के बारे में कुछ कहती, कभी इस डाल से खेलती तो कभी उस डाल से। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। सब गौरैया पहाड़ से नीचे दूर मैदान में जाने की तैयारी में जुटी थी। सब गौरैया कहाँ जाने की तैयारी में जुटी थी? पहाड़ से नीचे दूर मैदान में। अब देखिए क्या करना है दूर मैदान में जा कर के। नीली की गौरैया माँ ने बच्चे से कहा, कल सुबह होते ही हम लोग अपनी उड़ान शुरू कर देंगे। कौन कह रहा है? नीली की गौरैया माँ ने अपने बच्चों से कहा। क्या कहा? कल सुबह होते ही हम अपनी उड़ान शुरू कर देंगे। बच्चों ने गर्दन हिलाई कि हाँ ठीक है चलेंगे। नीली अपने खेल में लगी रही। अब देखिए नीली का क्या होता है, कैसे चलते हैं सब लोग। अगली सुबह गौरैया का झुंड उड़ चला। नीली की गौरैया माँ ने कहा, नीली जल्दी आओ। नीली की माँ ने क्या कहा? नीली जल्दी आओ। नीली बोली, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। कई बार होता है कि बच्चे जो हैं वो माँ का कहना मानते हैं, लेकिन थोड़ा विलम्ब से। अब देखिए क्या हुआ। नीली ने कुछ फल खाए और कुछ नए पत्तों के साथ खेलने लगी। अब वह फल खाए और पत्तों के साथ खेलने लगी। नीली मीठी आवाज़ से गाने लगी। अब क्या देखिए नीली क्या करने लगी। पहले तो फल खाया, उसके बाद पत्तों के साथ खेलने लगी और फिर आवाज़ में गाने लगी। आसमान से बर्फ़ गिरेगी, हम देख नहीं पाएंगे, तब तो हम यूँ उड़ते उड़ते दूर देश में जाएंगे। अब ये गाना कौन गा रहा है? नीली ने। नीली जो चिड़िया है, गौरैया है, वह गा रही है। तो आप देखिए कैसे वो फल खा रही है और कैसे वो उसके साथ गाना गा रही है। अब आप उसने गुलाबी फूल के कान में कहा। अब वहीं पर उसको एक गुलाबी फूल मिल गया जिसके कि कान में किसने कहा? नीली ने। उसने गुलाबी फूल के कान में कहा, तुम्हें पता भी है हम सब दूर देश में जाएंगे। जब सर्दी समाप्त हो जाएगी तभी मैं लौटूंगी। तब तक तुम अकेले बर्फ़ से खेलना। फूल और पत्ते खिलखिला उठे। नीली फिर गाने लगी। अचानक आसमान से रुई सी बर्फ़ गिरने लगी। नीली घबरा कर दूसरे डाल पर जा बैठी। अब आसमान से बर्फ़ गिरने लगा और नीली घबरा करके क्या की? और दूसरे डाल पर बैठ गई। ठंडी ठंडी बर्फ़ से उसका बदन ठिठुरने लगा। वैसे भी आपको पता है कि ठंड से हम लोग भी ठिठुरने लगते हैं। उसकी आवाज़ कांपने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो आपको भी क्या करना है? जाड़े का समय आने पर आपको भी अपनी सुरक्षा करनी है। शाहिदा खिड़की से बाहर देख रही थी। अब देखिए कोई खिड़की से बाहर देख रहा था जिसका नाम क्या था? शाहिदा। पेट से एक बर्फ़ का गोला नीचे गिरा। शाहिदा दौड़ कर बाहर आई। देखते देखते वह बोली, अरे यह तो नीली गौरैया है। अब उसको लगा कि बर्फ़ का गोला है, लेकिन वह कौन था? वह थी नीली गौरैया, क्योंकि ठंड से सिकुड़ करके वह नीचे पेड़ से गिर गई। और वह पूछने लगी कि अरे मेरी प्यारी गौरैया, तुम तो दिन भर गाती थी, फुदकती थी। नीली उठो, अब अपनी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन नीली को क्या हुआ? वो ठंड लग गई। शाहिदा ने नीली गौरैया को अपने स्वेटर में लपेटा और घर की तरफ भागी। वह आग के पास बैठ गई। कुछ गर्मी पाने पर नीली ने अपनी आंखें खोली, पंख फरफराए। शाहिदा ने धीरे धीरे नीली गौरैया को कालीन पर बिठाया।
नीली गौरैया ने आंखें मटकाई, वह बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, माँ मेरी राह देख रही होगी। नीली फुर्ती से खिड़की से बाहर उड़ गई और वह मधुर आवाज़ में गाने लगी। क्या गाने लगी, अब देखिए कैसे गा रही है। पिक्चर में आप देख रहे हैं, सारी स्टोरी को हम पिक्चर के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब नीली, और देखिए गाना, वह उड़ गई है, मधुर आवाज़ में क्या गा रही है, बात सुनूंगी मैं अब ज़्यादा, बोलूँगी कुछ कम, माँ की बात सदा मानूंगी, हर एक पल हरदम। अब देखिए कि अब उसको इस गलती का एहसास हो गया कि माँ का कहना मानती तो उस समय में चली जाती, उसको ठंड नहीं लगती। तो यहाँ पर उसको भी लोभ हो गया, वह फल खाने लगी, पत्तों से खेलने लगी। तो क्या करना है, हमें अपनी माँ का कहना मानना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए थोड़ा अभ्यास इसमें क्या कह रहा है। और चंद्रबिंदु वाले शब्द जो हैं वह काफ़ी सारे हैं, तो चंद्रबिंदु वाले शब्द को आप पाठ को देखते समय में आप लिख लेंगे। अब देखिए, नीली गौरैया किस किस से खेलती थी, चित्र देखकर लगाइए। फूल से, हाँ, उसके बाद पत्तों से, हाँ, और फिर फूल और पत्ते इस डाली से उस डाली। हाँ, चलिए आगे बढ़िए और देखिए अब दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको अच्छी तरह से आप देखेंगे। तो नीली गौरैया किससे खेलती थी, फूल और पत्तों से। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रश्न बना करके लिख लेंगे। जैसे गौरैया का रंग क्या था, नीली गौरैया कहाँ जाने वाली थी, नीली गौरैया के माँ ने क्या कहा। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वह आप खुद से बनाएंगे और उस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं। ओके, बाय।